राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी पूरी मंडली के साथ आई, दो दो बात करेंगे सब। दो दो बात सब करेंगे तो 15 लोग के लेकर आई। आपकी एक हो गई, एक और बोलो। एक और अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई? अभी नहीं तो करो। अभी पहले ये कर। अच्छा, राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आज जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे ठाकुर जी क्यों दिखते हैं गुरुजी? क्योंकि आपका प्रेम है ठाकुर जी से। आपको जब देखती हूँ तो लगता है मुझे स्वयं ठाकुर जी को देख रही हूँ। ठाकुर जी दिखते हैं। आज आपके चरणों में मैं आ गई। मेरा बेटा से दो बात बोल लीजिए गुरुजी। सबसे दो दो बातें बुलाओ फिर। श्री राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया, आपके राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। बस प्रणाम करने के लिए ललाई थी गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है। लगेगा, पढ़ाई में मन लगाओ। लगता नहीं है, लगाओ। नहीं लगता तो भी लगाओ। अच्छा, खेलने में मन लगता है कि नहीं? हाँ। हाँ, जैसे खेलने में मन लगता है, लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है। ऐसे पढ़ने में मन ना लगे तो भी लगाओ, लग जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। और दो पीछे बात कराओ, दो बातें कराओ। गुरुजी राधे राधे। अभी दो बात इनकी हो जाए, फिर एक बात आपकी करेंगे। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ननद भौजाई दोनों आ गए गुरुजी मंडली के साथ। तो लड़ते तो नहीं हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं। चलो अच्छा, एक भजन सुनाना चाहती हूँ गुरुजी। सुनाओ। सारे बहना के लिए भजन है गुरुजी। हाँ, सब यहीं परा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं परा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितनी भी बाग लगा ले, चाहे कितनी भी बाग लगा ले, एक पत्ता भी संग नहीं जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। एक पत्ता भी संग नहीं जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं परा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितनी भी तालाबे खना लो, चाहे कितनी भी कुएं खना लो, एक बूंद संग नहीं जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। एक बूंद संग नहीं जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं परा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितनी भी महल बना लो, चाहे कितनी भी महल बना लो, एक रोरा भी संग नहीं जाएगा, एक रोरा भी संग नहीं जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं परा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितनी भी काया सजा लो, चाहे कितनी भी काया सजा लो, सब मिट्टी में मिल जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। गुरुजी राधे राधे। आप लोग पहले सब भी बहना आए को थे कि राधे पहली राधे। बार आए हैं? जी गुरुजी। पहले भी आए थे कि पहली बार आए? जी ये तो 4 बार हो गया गुरुजी, आपके दर्शन किए, 2 बार भजन गा के सुनाए हैं। एक बार पिछली बार सामने भी आप लोगों ने भजन सुनाया जी था। गुरुजी बोले ननद भौजाई दोनों मिल गया तो पिछली बार कौन सा भजन सुनाए थे वहां वाले पंडाल में? सुना दे क्या? हाँ, सुनाओ उसको भी। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया बेटे का, अभिमान दिखाया बेटे का, ये बेटे पोते मेरे हैं, ये बेटे पोते मेरे हैं। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने लार लगाना छोड़ दिया। वाह, वाह, जब इन्हें छोड़ कर जाना है,
मैंने लाड लगाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया कोठे का, अभिमान दिखाया कोठे का। ये कोठे बंगले मेरे हैं, ये कोठे बंगले मेरे हैं। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने मोह बढ़ाना छोड़ दिया। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने मोह बढ़ाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया दौलत का, अभिमान दिखाया दौलत का। ये धन दौलत सब मेरे हैं, ये धन दौलत सब मेरे हैं। जब हाथ पसारे जाना है, मैंने इसे जोड़ना छोड़ दिया। जब हाथ पसारे जाना है, मैंने इसे जोड़ना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया काया का, एक काया तो बड़ी सुंदर है, एक काया तो बड़ी सुंदर है। जब राख की ढेरी बनती है, मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। जब राख की ढेरी बनती है, मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। गुरुजी राधे। इस बार आप लोग क्यों आए हैं, मैं आपका रीजन बता दूं। जी गुरुजी बताइए। ये दोनों ननंद भौजाई बहुत महीने पहले आए थे, और ये वाला भजन इन्होंने हमें वहाँ पर जब कथा होती थी सामने वाले पंडाल में, वहाँ सुनाया था। और आप आश्चर्य मानेंगे, कल मैं अपने मोबाइल पर सर्च कर रहा था, इन मैया को याद करके। मैया ने मेरे को एक भजन सुनाया था, वो यूट्यूब पे कहाँ चला गया। मैं उसको आपको बोला था ना, ये भजन मैं गाऊंगा। जी गुरुजी बोले थे। गाने के लिए फिर मैं सोच रहा था, सर्च कर रहा था, पर वो पुरानी क्लिप थी, कहाँ ढूंढूं। कल की बात है, और देखो मेरे को जो चाहिए आज ही आके गा के जा रही है वो भजन। जी गुरुजी राधे राधे। ये देखिए, मतलब जो इच्छा मन में आती है, मैंने कई बार कथाओं में कहा ना कि मेरे मन में जो विचार आता है वो देर सवेर पूरा। देखिए अब इस बात को भी बहुत ज़्यादा मैं कल ही इस मोबाइल पर बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रहा था कि वो भजन कहाँ गया। गुरुजी बहुत तबीयत खराब था। मैंने पाठक जी उस समय आप थे, मैंने बोला था ना काट के मेरे को देना। मैं कल आपके वाले व्हाट्सएप में ये सर्च कर रहा था, तो मेरे को ये देना आज काट के, ठीक है। ये दोनों भजन आपके अच्छे हैं, तालियां बजाइए। गुरुजी राधे राधे। अब ये भजन मैं गाऊंगा। हमारे बच्चे, पति, घर परिवार को, मायके ससुराल को आशीर्वाद दीजिए कि ऐसी बना रहे। हमारे पति को आशीर्वाद दीजिए कि कभी संग में जरूर आए। वो नहीं आते हैं गुरुजी, उनको ज्ञान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। पैसे भी देते हैं कि जाओ तुम तीर्थ कर लो। हमें शौक लगता है हम संग में आए, थोड़ा साथ आए। आपके पुण्य से अब भगवान उन पर कृपा करेंगे। गुरुजी मेरा तबीयत खराब है, पर मैं यहाँ आने से मैं ठीक हो गई हूँ। आपके दर्शन करके मैं ठीक हो गई। आते रहा करो, आते रहा। बिल्कुल राधे राधे। आते रहा करो और भजन बढ़िया मैं यहाँ आने के लिए पागल हो जाती हूँ, बावड़ी हो जाती हूँ। हमें कुल पगली कहता है गुरुजी। कहने दो, कहते हैं तो कहने दो। मैं आती हूँ गुरुजी, आती हूँ तो मंडली को लेके ही आती हूँ। हाँ। बस आशीर्वाद देते रहिए, कृपा बनाए रखिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी पहले मैं महाभारत सीरियल के तरह मैं देखती थी, इतना नॉलेज नहीं थी मुझे कि महाभारत में क्या है। जब आपकी कथा सुनी तो मुझे लगा कि देखती हूँ एक बार अच्छा से महाभारत में ऐसा क्या है। तो मैं बहुत बारीक से देखना शुरू करी हूँ, बहुत बारीक से। नीचे हाथ मत लगाओ, बीच में। मतलब इतना बारीक से कि मैं हर चीज़ महाभारत के जानने की कोशिश की। तो उसमें एक बात, ऐसे तो प्रेम बहुत है, बहुत ज़्यादा कि मेरे सबको तो वही हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई महाभारत में कि यही कर्ण के पुत्र के जिंदा किए हैं भगवान कृष्ण ने।
और वहीं उनके भांजा भी थे, मामा श्री भी गुरु थे, के पुत्र को जीवित किया। उनको भी, और करण पुत्र के भी जिंदा किए, वो मार दिए थे ना अर्जुन के पुत्र, जो नागिन पुत्र से ऐसे हुए थे, ठीक है, ठीक है। तो उनको भी जिंदा किया। और यही गुरु भी हैं भगवान कृष्ण जी, और मामा जी भी हैं। तो ये अभिमन्यु के क्यों नहीं जिंदा किया? ये मुझे उसी टाइम जब महाभारत मैं बारीक से देखने लगी तो सारे बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि महाभारत में ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि हमारे घर में महाभारत हो, बल्कि उससे मुझे बहुत सीख भी मिली और शांति भी मिलती है कि ये बात नहीं करनी चाहिए। अभिमन्यु को इसलिए जीवित नहीं किया क्योंकि भगवान अभिमन्यु को जीवित करते तो भगवान पर पक्षपात का आरोप लग जाता कि आपने तो अपने परिवार के लोगों को जीवित कर दिया, पहला। दूसरा, अभिमन्यु केवल इस कार्य के लिए ही जन्म लिए थे, उनका उद्देश्य केवल महाभारत की इस लीला तक ही उनका कार्यकाल था, तो वो केवल इतने कार्य के लिए ही आए थे, तो उनका इतना ही अभिनय था, रोल था, उतना किया, उसके बाद छुट्टी। तो इनका कार्यकाल इतना था और भगवान नहीं चाहते थे कि बाद में कोई ये कहे कि आपने अपनी बहन के बेटे को तो जीवित किया, कल को और बहनों के बेटे के साथ कल को ऐसा होगा तो वो कहेंगी कन्हैया कि जब अपने बेटे को भांजे को जीवित किया तो क्या हम आपकी बहन नहीं है, क्या ये आपका नहीं है? इसलिए भगवान को लगा कि जो पक्षपात का आरोप, भगवान तो कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी भगवान ने अपनी भगवत्ता को बनाए रखा। तो मर्यादाएं हैं, उस मर्यादाओं का उल्लंघन भगवान ने ही सब मर्यादाएं बनाई हैं, लेकिन भगवान ही यदि उसका उल्लंघन करेंगे तो फिर उन मर्यादाओं का मूल्य क्या रह जाएगा। इसलिए ऐसे सब तो मैं संतुष्ट थी, लेकिन आपके मुख से सुन लिए तो और ज़्यादा संतुष्ट हो गए गुरुजी। अब मेरा बेटा 12-13 साल के ये गुरु दीक्षा लेना चाह रहा है, लेकिन एक बात इसमें अड़चन डालता है कि थोड़ा दिन पहले ये इसको मना करती थी कि नॉनवेज ना खा, तो मतलब खाता था, अब ये कह रहा है, शपथ ले रहा है कि मैं नहीं खाऊंगा। बात कराओ हमारी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मांस खाते हो? से पहले खाता था। क्या खाते थे? बकरा, बकरी, मछली, मछला? सर वो सब नहीं खाता था। क्या बकरा? नो सर। फिर ऐसा क्या? सिर्फ मुर्गा। मुर्गा? यस। तो केवल मुर्गा, मुर्गी नहीं? मुर्गी भी। अच्छा, मुर्गी भी। तो मुर्गा जब आप खाते हो या कोई मुर्गी को मारता है तो मुर्गी को दर्द वर्द होता होगा कि नहीं? हाँ गुरुजी। होता है। हाँ। आपको कांटा आटा लग जाए तो दर्द होता है कि नहीं? हाँ गुरुजी। तो मुर्गे को जब उसके पंख नोचे जाते हैं उस मशीन में डाल के और उसके पूरे नोच लिया जाता है बाल, तो उसको दर्द नहीं होता होगा? होता होगा गुरुजी। तो बेटा उसको इतना दर्द क्यों देते हो आप? आपकी वजह से ही तो मरा ना वो। हाँ गुरुजी। किसी की मौत की वजह हम क्यों बने? हम किसी के होंठों की खुशी और मुस्कान की वजह बने, ना कि किसी की जिंदगी छीनने की वजह हम बने। हम मुस्कान की वजह बन जाएं, हम आपको खुशी दें, आपकी खुशी की वजह हम बन जाएं, आपको आपके सुख की वजह हम बन जाएं, आपके दुख की वजह हम ना बने। भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, सबकी खुशी की वजह तो हमें बना देना, पर किसी के दुख की वजह हमें मत बनाना। हमारी वजह से किसी को दुख ना हो, किसी के प्राण संकट में हमारी वजह से ना पड़े, कोई धर्म संकट पर हमारी वजह से ना पड़े, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए बेटा। और अपने स्वार्थ के कारण, स्वाद के कारण किसी को मारना नहीं चाहिए। आप बोलेंगे मैं तो मारता नहीं, पर वो मुर्गा मरता तो आपके लिए ही है ना। हाँ, मुर्गे की दुकान में आप जाके देखेंगे, मुर्गा तब तक जिंदा होता है जब तक ग्राहक नहीं जाता, और जैसे ही ग्राहक जाता है तो वो पिंजरे से निकाल कर वो डाल देता है। मतलब वो मरा तो किसकी वजह से मरा? आपकी वजह से मरा। हाँ या ना? हेलो। हाँ। हाँ गुरुजी। तो फिर अब मरवाओगे किसी मुर्गे को? नहीं। तो किसी की हत्या करना अच्छा नहीं है और इस पाप से बचना, ठीक है? हाँ गुरुजी। अब नहीं करोगे ना? नहीं। वादा? वादा। बिल्कुल। खुश रहो। गुरुजी, हाँ। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। मैं अतारा से आई हूँ चित्रकूट तरफ की। हाँ हाँ। उस बार आप हम आए थे तो आप नहीं मिले थे, इसलिए इस बार हम मिल गए। इस बार आपको देख के बहुत खुशी हुई। अच्छा, खुश रहो।
इसीलिए हम कह रहे थे कि आपके चरण अभी मिलेंगे, अंदर बैठेंगे ना तो आप सबसे मिलना होगा अभी।